नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज बुधवार का दिन है तो हम दर्शकों के सवालों पर ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हलचल है, वो तो हमारे सामने है ही। थोड़ा-सा मध्यावधि समीक्षा भी और बाज़ार की ये जो चाल दिखा रही है, जिसमें अब 25,000 के स्तर को निफ्टी ने वापस छू लिया है। लेकिन 25,000 लोगों को खुशी हो रही है वापस देख कर के, लेकिन आपका आंकड़ा इससे थोड़ा-सा ऊपर का था। उसके बिना शायद आपकी संतुष्टि नहीं थी। लेकिन अब 25,000 के ऊपर बंद हो गया है। क्या यहाँ पे संतुष्ट हों या फिर मामला अभी भी वेट एंड वॉच का है कि भई वो जो 100-200 पॉइंट और देखने थे, वो देखने बचे हुए हैं अभी? नहीं, मुझे मेरे हिसाब से देखने बचे हुए हैं। रीज़न क्या है कि ये रैली जो आई है आज की, इसमें बैंक से ज़्यादा आईटी का कंट्रीब्यूशन है। तो जो-जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको सेपरेटली एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये रैली अगर मुझे नंबर सही याद है तो 25 125 के ऊपर मिनिमम मुझे क्लोज़ चाहिए। वो जो भी ला के दे, निफ्टी आईटी ला के दे या निफ्टी बैंक ला के दे। तो पहला तो निफ्टी आईटी लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी के लिए भी प्रॉब्लम एरिया जो हमने 36,000 का डिस्कस किया हुआ है वो आ रहा है। ओके, यानी निफ्टी आईटी से इतना से ज़्यादा फिलिप शायद अभी नहीं मिलेगा जैसा मुझे लगता है। नंबर टू, बैंक से जो फिलिप मिलना चाहिए वो ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। निफ्टी बैंक से हमको कम से कम 50 ऑलमोस्ट 57,000 के ऊपर चाहिए। तो अब इसका आपको जो निचोड़ लगा के दूँ मैं निफ्टी में, तो 25 125 के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 25 250 भी हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक का 57,000 के ऊपर का वेट करना चाहिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली तो निफ्टी और सेंसेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वही ड्राइव करने वाले हैं इसको। और ये दोनों प्रोमिनेंट हैं, ऑलमोस्ट 40-50% के रेंज में चले जाते हैं ये, बीएफएसआई मिला लिया तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधानी से चलें, उतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि जिस तरह के बाउंसेस हैं ये अच्छे हैं और शॉर्ट्स भी सिस्टम में है काफ़ी सारा, तो बाउंस अच्छा है, जी, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे-धीरे। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेज़ को देख पा रहा हूँ, तो निफ्टी तो ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में सफल रहा है। उससे पहले 2 दिन वहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उसके बाद आज ये बंद हो गया है इसके ऊपर। लेकिन सेंसेक्स के मामले में ये चीज़ थोड़ी-सी बची हुई है। सेंसेक्स ने बिल्कुल आज 50 डे मूविंग एवरेज को छुआ है। आमतौर पर हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पे बहुत नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार जब दुविधा की स्थिति होती है, तो मैं साथ में सेंसेक्स को देखना ज़रूरी समझता हूँ। तो सेंसेक्स ही कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि अभी कॉशन है, तो वही चीज़ ये भी कह रहा है कि अभी हमने 50 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं किया है, इसके ऊपर बंद नहीं हुए हैं। और ठीक आज वहाँ पे छुआ है हमने, उसको थोड़ा-सा टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर जाने में सफल नहीं हुए। लेकिन थोड़ा-सा और ऊपर चलेंगे, आई थिंक 50 डीएमए से डिविएशन लेंगे 82,500 तक का। वो डिविएशन लेके उसके ऊपर के क्लोज पे फिर बाय डिप्स का मार्केट बनेगा। बाय डिप्स का मार्केट बनने का ये मतलब है कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, लेकिन गिरने पे खरीदना है और हो सकता है ये जो गैप से ओपन हुआ हो ये सब गैप फिल भी हो। तो अभी हम उस चीज़ का कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा 82,500 इसके ऊपर अगर ये बंद हुआ तो इक्विवेलेंट टू 25 125 निफ्टी हो जाना चाहिए मोस्ट लाइकली। तो उस केस जी, में ये मार्केट्स बन जाएंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बाय डिप्स वाले। इट डज़ नॉट मीन कि ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट वाला अलग केस होता है, ये ब्रेकआउट केस नहीं, ये बताएगा कि ट्रेंड जो अभी तक करेक्टिव था वो शायद अरेस्ट हो गया है, और जो हमारे पास बॉटम है वो सैक्रोसेंट बॉटम है। जो भी ट्रेड बैठने चाहिए इस बॉटम के सपोर्ट से बाई के ट्रेड या बाई एट डिप्स के ट्रेड बनने चाहिए, ये ऐसा बताएगा। मोमेंटम वो सब ब्रेकआउट आने में समय है। जी। चलिए, पहले वापस खरीदारी वाला मूड मिजाज तो बने, उसके बाद फिर मोमेंटम के बारे में सोचा जाएगा बाद में। पहले एक बार गिरावट थमने का और खरीदारी वाला माहौल बनने का वापस, ये भरोसा तो बने। तो चलिए निफ्टी में अब
इस हफ्ते और किन लेवल्स पे खास नज़र रहेगी? ऊपर तो आपने बता दिया कि वही 25,125 और 25,250, ये मोटे तौर पे यहाँ से लगभग 200 अंक ऊपर तक कॉशियस रहना है। नीचे क्या ध्यान रखना है? फिर से सेम नंबर है 24,500। वहाँ के नीचे जाने का मतलब है कि फिर जो भी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में चेंज हो सकती है, और जो भी लो अभी बना है उसका लोअर लो बन के 200 डीएमए का टेस्ट हो सकता है। इन केस वैसा होता है तो वो सेकंड सिनेरियो बनेगा, जिसकी अभी कोई मतलब अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है वहाँ तक का। जी। बट अगर अपने को एक्सेप्शंस डिस्कस करने हैं तो वन सिनेरियो वो बनता है। ओके, ये रही निफ्टी की कहानी। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ भी हमें चाल बनती हुई तो दिखी है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स को देखिए तो ये भी अभी 50 डे मूविंग एवरेज से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर क्या रुख रहेगा? कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि शायद ज़्यादा बेहतर हमें आगे आने वाले दिनों में शायद मिड कैप और स्मॉल कैप में ही चाल दिखे। तो उस हिसाब से तो मिड कैप को निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तेज चलना चाहिए था, इसको 50 डे मूविंग एवरेज पार कर लेना चाहिए था अब तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये सब पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दो ही एनालिसिस मेरे डेटा देखने के तरीके में बनती है, और ये डेटा हमको सितंबर 24 से लेके समझना है। वहाँ से ये दो तरह का डेटा बनता है। पहली जो बात मैं लेके चल रहा हूँ वो ये है कि एक पोटेंशियल रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स एक लंबे टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए। मैं पहली एनालिसिस वो लेके चल रहा हूँ, और अगर ऐसा हो गया तो बाकी सारे टारगेट्स तो मैंने बता ही रखे हैं क्या क्या हैं। दूसरी एनालिसिस इसकी ये होगी, जो कि मैंने पहले भी बताया होगा मिड कैप का, कि 54,000 तक भी गया तो ये फॉर्मेशन का कोई बुरा हाल नहीं होता है। लेकिन 54,000 के नीचे फिर डबल टॉप वाला एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा, और फिर उसके नीचे तो फिर रीटेस्ट ऑफ 47,000 वाला। लेकिन पॉइंट समझने का ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे वो रिजल्ट सीजन हो, चाहे जो भी हो, या जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उसको देख के मुझे लगता है कि मैं अभी भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाले तैयारी से ही जाऊंगा, और FY27 की तैयारी से जाऊंगा। ओके, FY26 में भी थोड़ा पैसा बनना चाहिए, नॉट दैट नो, लेकिन मेन FY27 में बनना चाहिए, बिकॉज बाय देन जो पूरी रश है वो सब शायद ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह दोनों व्यू लेके मैं चल रहा हूँ, बट अगर मेरा एक ओपिनियन मांगा जाए तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाला ही फॉर्मेशन होना चाहिए। कंफर्मेशन 59,000 के ऊपर मैं ऑलमोस्ट अब ले लूँगा। जो पहले 60 रख रहा था मैं, शायद अब उसको 59 के ऊपर ले सकते हैं, बट वो उस समय क्लियर बता पाऊँगा। जी। अब स्मॉल कैप, क्या ये भी मिड कैप के पीछे पीछे चलेगा? आज थोड़ी चाल बेहतर रही है, और यहाँ पर तो मतलब कहानी अलग है थोड़ी सी कि 50 डे मूविंग एवरेज तो कब का पार कर चुके हैं, अब 20 डे मूविंग एवरेज भी पार कर चुके हैं। तो जब आपके पास 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज सब के सब निकल चुके हों, तो फिर क्या ये माना जाए कि अब, माफ़ करिए, ये मैं एसएमई इंडेक्स पे पहुंच गया, सॉरी। लेकिन हाँ, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया था। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसने अभी 20 डे मूविंग एवरेज को ही पार किया है, ये 50 डे ऊपर आगे खड़ा है, और ये तो बाकी सबसे दूर है। चलिए एसएमई को भी देख लेंगे आज, वहाँ पे क्या नया गुल खिलने वाला है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं आगे? वैसे अगर इसकी भी थोड़ी सी छोटे इंटरवल के एनालिसिस करें, मे बी जब टॉप बन गया था जुलाई, इस मंथ के जुलाई का, तो एक पोटेंशियल रिवर्स एंड शोल्डर का वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल नेकलाइन बनने के चांसेस है 18,250 300 पे। अभी बना नहीं है, वैसे फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो वो वाला नंबर अगर रखें 18,250 300 वाला, और उसको ऑब्जर्व करें, तो फिर ये पूरा पुल बैक का केस हो सकता है। वो नंबर के साथ चलेंगे। बाकी ये 20 DMA वगैरह थोड़ा सा मैं डिविएशन लेके चलता हूँ। जी।
और अब यहाँ पर बैंक और आईटी इन पे निगाह डाल लेते हैं। यहाँ पे बैंकिंग में क्या हो रहा है? बैंकिंग में जो आपने कहा कि उतना थ्रस्ट अभी नहीं मिल पा रहा है या बाज़ार को उतना थ्रस्ट देने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहा है। क्या ये अभी इतनी जल्दी लोअर हाई वाले पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक का भी ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। ओके, लेकिन ये बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए मैंने वो क्या बोला था, 57,000 रफली है, 100-200 पॉइंट नीचे ही, लेकिन वो 57,000 पे फिर वो ऑप्शंस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसलिए उसको थोड़ा डिस्काउंट करके चलता है कि 57,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, मोस्ट लाइकली फिर ये शॉर्ट कवरिंग वगैरह सब देखने वाला है बैंक। लेकिन ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन छोटे समय पे रिवर्सल के पैटर्न बनने के चांसेस हैं, क्योंकि सपोर्ट अच्छा बन तो रहा है फ़िलहाल। तो मे बी अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, एक बारी में भागेगा नहीं। अभी तो 50 डीएमए ही नहीं निकला है, तो 57,000 तो दूर की बात है। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि चांसेस वैसे ही बनने चाहिए, जैसे स्मॉल कैप वाला फॉर्मेशन वैसे ही इसमें भी बनना चाहिए। ओके। तो निफ्टी बैंक में मतलब ट्रेडिंग लेवल्स क्या दिख रहे हैं अभी साप्ताहिक चर्चा से पहले जो हमारे पास समय है उसमें? हाँ, लेवल वही लेना पड़ेगा, 55,000 सपोर्ट और 57,000 रेसिस्टेंस। इन बिटवीन जो भी है ये छोटे मोटे रेंजेस हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2000 पॉइंट का जो रेंज है, इसके ईदर साइड हमको चाहिए फॉर फर्दर एनालिसिस। ओके। और आईटी यहाँ पर चाल बन रही है, यहाँ क्या हुआ है? कौन सा इनको लखलखा सुंघाया गया है? लखलखा शब्द एक बार वापस ला रहा हूँ, ध्यान है ना? सुना है लेकिन पता नहीं क्या है। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता और उसके बाद जो चंद्रकांता संपत्ति सीरीज थी उसमें अयारों के पास यानी जासूसों के पास लखलखा नाम की एक खास चीज होती है जो किसी दूसरे अयार यानी किसी दूसरे जासूस के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को बेहोश कर दिया गया है उसको लखलखा सुंघाकर वापस होश में लाया जाता है। तो ये निफ्टी आईटी वापस होश में आ रहा है क्या? 36,000 तक तो था ना, उतना तो शॉर्ट कवरिंग बाउंस ऑलमोस्ट हम तो डिस्कस कर ही चुके होंगे, उतना ही था। 36,000 के बाद ही जो भी इस पे व्यू लेना है उसके बाद का व्यू लेंगे, और उसके पहले नहीं लेंगे। तो 36,000 जी। का वेट करें, उसके ऊपर क्लोज होने दें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। लेकिन अब ये देखिए एक रिट्रेसमेंट हमारे इस चार्ट पर लगा हुआ है और वहां से एक असल में एक हमने उल्टी टोपी भी पहनाई थी। और उल्टी टोपी के बारे में आप अक्सर ये कहते हैं कि इंडिसेज में तो 50% या 61.8% बहुत होता है। तो राउंडिंग टॉप जो बना उसका लेवल यहाँ अगर 61.8% पे आ रहा था, लगभग उसी स्तर पे ये बेस बना करके वापस पलटने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्या है जो सोमेश कुमार को रोकता है कि नहीं आईटी के लिए अभी सावधान ही रहना है? आईटी में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फंड्स का इंटरेस्ट एक रीज़न से रहेगा, बिकॉज उनका एक कंपोनेंट सेक्टर सेक्टर एलोकेशन या अपॉर्चुनमेंट आईटी में रहता है। तो अगर कोई चीज़ हमने महंगी खरीदी हुई है तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत और ऐड करना बनता है, उनके पास कैश आता रहता है। मुझे इसमें जो थोड़ी हिच है वो ये है कि वैल्यूएशंस अनकंफर्टेबल हैं, और रिजल्ट्स कोई भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स तो कहीं देखने को नहीं मिले। कंपनीज खुद ही कंफ्यूज हैं। लोग बोल रहे हैं कि टीसीएस 12,000 जॉब निकाल रहा है, तो क्या वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन ही तो है। बट ये निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर है कि उस जिस चीज़ के लिए एब्जॉर्ब किया था वो तो नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि इन्फोसिस तो हायरिंग कर रहा है, तो खैर वो एआई के लिए हायरिंग कर रहा है, नए वर्टिकल के लिए हायरिंग कर रहा है। यानी एग्जिस्टिंग वर्टिकल जो बिजनेस ला के दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम सेंस तो हो रही है। जी। तो हो रही है जब तक, तो वैल्यूएशन कैसे सपोर्ट करेंगे 5% 8% के सेल्स में? 25 टाइम 30 टाइम का सेल्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? इसलिए मैं इसको माइनस करके चल रहा हूँ। हालांकि ट्रेडिंग बाउंस से जाते रहेंगे, उस पे जिसको ट्रेडिंग वे में कैपिटलाइज करना है कर सकता है,
लेकिन खतरा बना रहेगा अगर इसको हम लेके बैठे रहेंगे, तो या तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगा या करेक्शन में प्रॉब्लम होगी। जी, लेकिन अभी आपको लगता है कि ये 37,000 तक और 50 डे मूविंग एवरेज वहाँ पहुँच ही चुका है, तो वहाँ तक की चाल ये बन सकती है, अभी कम से कम इतना दिख रहा है। 36,000 तक, 36,000 के ऊपर ही फर्दर डिस्कशन, क्योंकि 36,000 के ऊपर फिर मुझे पूरे तरीके से हर चीज़ फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि 36 से 36,000 ऊपर में, हाँ, फिर ओके, इसमें 2000 पॉइंट के ऊपर का चांस बन सकता है, तो यानी इसलिए 36,000 पार हुआ तो फिर 38,000 भी बन सकता है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, वहाँ तक उसके ऊपर भी जा सकता है। इसलिए ओके, पहले 36 पे इसका बिहेवियर रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या जी, होता है। चलिए 36,000 आईटी के लिए नारा लगाया जाए, एक धक्का और दो, 36,000 तोड़ दो। हुँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की, जो संयोग से आ गया था हमारे सामने बीएससी एसएमई, अच्छी खासी पिटाई और उसके बाद फिर काफ़ी बड़ी वापसी। ये थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में कह रहा हूँ। जिस तरह से 2025 की शुरुआत में ही ये लगभग 1.25 लाख का इंडेक्स बन गया था, वहाँ से घट करके सीधे 80,000 पे पटका गया और अब ये वापस 1 लाख के ऊपर ऊपर थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। अ, क्या कोई नया ऑब्जर्वेशन है अभी बीएससी एसएमई के लिए आपके पास? सच पूछिए तो मैं इसको ऑब्ज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि इसमें हमारे पास रेफ़रेंस के लिए कुछ है नहीं ना ख़ास। मतलब डिस्क्लोज़र नॉर्म्स ऐसे तो कुछ है नहीं कि हम यहाँ पढ़ के कुछ निकाल पाएँ। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ रीडिंग करता नहीं। बीएससी ऐसे में कुछ मिलने को तो नहीं लग रहा कि मुझे कुछ मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबा साइकिल तो ये कंप्लीट करके बैठा हुआ है, और ये जो भी चीज़ें होंगी इसमें महँगी होनी चाहिए। जी, कोई सस्ती तो नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे। ओके।